आज हम बनाएंगे कच्चे आम की एक खट्टी मीठी इंस्टेंट अचार। And in Odia we call it amba khatta, and this is quite very famous in Odisha, and this can be used as a side dish in your lunch or dinner. So friends, before starting the video, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के जो रेड बटन आ रहा है उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और राइट साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्लीज़ दबाएं ताकि मेरे चैनल में आने वाले हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले इसको लाइक ज़रूर कर दें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो देखने के बाद इसको शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपके जितने सारे वैल्यूएबल कमेंट्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग या इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट किए हुए चलिए देखते हैं आम्बो खट्टा या फिर इंस्टेंट कच्चे आम का ये अचार जो है ये कैसे बनाया जाता है। और सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट में चाहिए कच्चे आम। यहाँ पे मैंने 3 कच्चे आम लिए हैं। 1 कप अराउंड गुड़ है, आप और अगर गुड़ अवेलेबल ना हो तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल और 2 सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता और ये 1 इंच अराउंड अदरक है क्रश किया। और यहाँ पे हल्दी है ½ टी स्पून, पचफोरन है ½ टी स्पून, भुना हुआ जीरा और सूखी लाल मिर्च का पाउडर है, और यहाँ पे मेथी और सौंफ का पाउडर है। आप यहाँ पे मेथी और सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट करके पाउडर बना सकते हैं, और ये सॉल्ट टू टेस्ट। और यहाँ पे हमने आम को अच्छे से धो दिया है और इसको ऐसे काट लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम पचफोरन, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता डालेंगे और अदरक भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा जब अदरक का रॉ स्मेल चला जाए और ये हमारा पचफोरन थोड़ा सा क्रैकल होने लगे, उस पॉइंट में हम कच्चे आम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। इसको हम ऐसे सॉट करेंगे और हमें तब तक करेंगे जब तक आम से जो मॉइस्चर है निकल ना जाए। इसे अच्छे से हम 3 से 4 मिनट तक सॉट करने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक। नमक हल्दी मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये नमक और हल्दी हर पीस में अच्छे से चला जाए, और इसको ऐसे सॉट करते हुए फिर से पकाएंगे हम कम से कम 2 मिनट अराउंड। फ्रेंड्स, नमक डालने के बाद जो आम है थोड़ा सा टेंडर होने लगेगा, हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़ और इसको ऐसे ही मिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। और गुड़ जैसे ही हीट में आएगा ये कैरामलाइज्ड होने लगेगा और हमें इसी को से मिलाते रहना है। जैसे गुड़ पूरा कैरामलाइज्ड हो जाए तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आधी कप अराउंड यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, और इसको हम ढक के कम से कम इसको पकने के लिए 5 से 7 मिनट छोड़ेंगे। हमारा ऑलमोस्ट 5-6 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन खोल रहे हैं। जब ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड क्यूमिन एंड रेड चिली पाउडर और वो जो मेथी और सौंफ का पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। और ये सब पाउडर ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर इसको ढक देंगे ताकि इसकी फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जाए। देखिए अब हमारा बन गया इंस्टेंट स्वीट मैंगो पिकल, और ये बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है, और आप इसको बनाने के बाद आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं कम से कम 1 वीक तक। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी और पतला या गाढ़ा चाहिए आप उस हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी मेकिंग प्रोसेस में। हम अब इसको प्लेटिंग कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, आपने देखा ना कितना इजी तरीके से बन गया और आप इसको रेफ्रिजरेट करके कम से कम 1 वीक तक आप खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप प्लीज़ इसे ट्राई करें और मुझे बिल्कुल आपके एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।